हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आज देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग वीबीटी के नाम से, इट वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। हिटलर और लंदन ने ये थ्योरी दिया है वैलेंस बॉन्ड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब दो एटम केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो दो एटम जब एक दूसरे के पास आएंगे, क्लोज होंगे केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, तो दोनों एटम के जो न्यूक्लियाई हैं एक दूसरे के क्लोज होने पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियाई पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के नियरर होते हैं एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब दो एटम के न्यूक्लियाई एक दूसरे के क्लोजर होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर जो दो एटम है ये दोनों जैसे ही क्लोजर होता है दोनों के पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन भी जब दो एटम क्लोजर होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन उसके बाद भी ये बॉन्डेड हो जाता है। जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो दोनों की न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करते हैं ड्यू टू सेम चार्ज, और दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं ड्यू टू सेम चार्ज। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि इस एटम का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है वह इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स जब डोमिनेट कर जाता है ऑन द रिपल्सिव फोर्स, तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन द टू एटम्स। जब भी दो एटम क्लोजर होंगे दोनों के न्यूक्लियाई रिपेल करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के रिपेल करते हैं, लेकिन एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और ये अट्रैक्टिव फोर्स जब डोमिनेट कर जाता है ओवर द रिपल्सिव फोर्स, देन इट अंडरगोइंग टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वह किस तरह से होता है? फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तो एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं। जब दो एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब हो गया किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यहाँ हाफ फील्ड ऑर्बिटल की बात जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें वन इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल जो होगा, जब अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे तो ये दोनों इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं और इस इफेक्टिव ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब दो एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जैसे दो एटम का एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा, लेकिन ये ओवरलैपिंग तभी होगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे आप देखिए इस ऑर्बिटल में, इस एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और दूसरे एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होगा इस दोनों ऑर्बिटल में, और ये दोनों ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने का मतलब हो गया एक दूसरे के एरिया को ये मर्ज करता है। जब एक दूसरे के एरिया को ये मिलाते हैं, एक दूसरे के एरिया के साथ में ये मर्ज करते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन है, वो इस ओवरलैप्ड एरिया में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है। इस ओवरलैप्ड एरिया में इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहती है और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण दो एटम बॉन्डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जब करेगा, हम लोग इस तरह के ओवरलैपिंग को क्या नाम देते हैं? इस तरह के ओवरलैपिंग को एस एस ओवरलैपिंग बोलते। इस तरह के ओवरलैपिंग को एस एस ओवरलैपिंग बोलते। एस एस ओवरलैपिंग में दो हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल जिसमें अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन है ओवरलैप कर जाते हैं, और इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एस एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। दूसरी तरह का ओवरलैपिंग जो पॉसिबल है, जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल,
जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो एस और पी के ओवरलैपिंग से आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं, वहीं पी ऑर्बिटल डम्बल लाइक शेप के होते हैं। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो एस और पी के बीच ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। एसएस ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है और एसपी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अभी आपको बताया गया था एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करता है, तो इससे भी जो बॉन्ड बनते हैं इस बॉन्ड का भी नाम आप क्या देंगे, इस बॉन्ड का भी नेम होगा सिग्मा बॉन्ड। एसएस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को भी सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और एसपी ओवरलैपिंग जब होगा तो आप इसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। जब पी और पी ऑर्बिटल, इट मीन्स दो एटम का पी ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और ये एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, तो इस तरह से एंड टू एंड ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, तो हेड ऑन ओवरलैप या एंड टू एंड ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है यह बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। और इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपी लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं। इसको पीपी लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बोलते हैं। पीपी लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी कि जब दो पी ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होंगे वह ओवरलैप करते हैं, इस ओवरलैपिंग से भी आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यह बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जब दूसरे तरीके से होगा, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं और ये जब ओवरलैप करते हैं लैटरली, इट मीन्स साइड बाय साइड जब ओवरलैप करते हैं दो पी ऑर्बिटल, तो लैटरली ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनता है हम लोग इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। जब ये दोनों पी ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा, इट मीन्स दोनों एंड पर ओवरलैपिंग होंगे, लैटरली ओवरलैप होगा, साइड ऑन ओवरलैप होगा, तो हम लोग इस तरह के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड का नाम हम लोग पाई बॉन्ड देते हैं, बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। पाई बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है, जितने भी तरह के बॉन्ड बताए गए उसमें पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री नहीं हो सकता। सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री होगा, जैसे ये दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इसके क्रॉस फ्री रोटेशन होता है, यहाँ पर फ्रीली ये रोटेट करता है, ये एस ऑर्बिटल फ्रीली रोटेट करता है। एस और पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं इस तरह से तो ये भी फ्रीली रोटेट करते हैं, ये भी अपने इस एक्सिस पर फ्रीली रोटेट करते हैं और जो भी एनर्जी इसको देंगे उसको वो रोटेट करके एनर्जी को क्या करेगा, मिनिमाइज कर लेगा। और जब दो पी ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करता है तो ये भी आपको फ्रीली रोटेट करते हैं और फ्रीली रोटेट करके अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं। लेकिन जब पी ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप करते हैं तो लैटरल ओवरलैपिंग जब होगा, जब दोनों एंड पर बॉन्डेड हो जाएगा, दोनों एंड पर ये बाइंड हो गया, तब ये रोटेशन बंद हो जाएगा। और जब रोटेशन बंद हो जाएगा तो इसको जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे उससे ये एनर्जी को मिनिमाइज नहीं कर पाएगा, बल्कि क्या होगा, उस एनर्जी को ये बॉन्ड तोड़ने में, बॉन्ड ब्रेक करने में यूटिलाइज करेगा। यानी कि पाई बॉन्ड जो होते हैं यह सबसे वीकेस्ट बॉन्ड माने जाते हैं, ये इस बॉन्ड को हम लोग सबसे वीकर बॉन्ड कहते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्योंकि बहुत वीक होते हैं पाई बॉन्ड, और इसलिए इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। हम लोग कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन इज मच रिएक्टिव बिकॉज पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो आपको वीकर बॉन्ड होते हैं और इसलिए इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। पाई बॉन्ड के वीकर नेचर होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन बहुत रिएक्टिव होते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं और स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जहाँ कहीं भी सिग्मा बॉन्ड होगा हम लोग समझेंगे वह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जहाँ कहीं भी पाई बॉन्ड होगा हम लोग समझेंगे वह बॉन्ड वीक बॉन्ड है। वन ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होगा या वीक बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड तभी बनते हैं जब कोई एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, जब दो एटम के बीच में एटलीस्ट वन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर जाता है उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बात हम लोग याद रखेंगे। यदि कोई सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और ट्रिपल बॉन्ड जब बनेगा दो एटम के बीच में तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी जो दो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होते हैं, रेस्ट सभी बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू पी ऑर्बिटल। जब दो पी ऑर्बिटल लैटरली साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं तब इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
जब दो पी ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा जब बॉन्ड बनेगा, हम लोग इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। लेकिन जब लीनियर ओवरलैपिंग होगा दो पी ऑर्बिटल का, तो उससे क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर लीनियर ओवरलैपिंग दिखाया गया ऊपर में, तो ये सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज मच रिएक्टिव एंड पाई बॉन्ड इज वीकर। याद रखेंगे, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन इज मच रिएक्टिव इन नेचर। क्योंकि ये बॉन्ड बहुत वीक होते हैं और इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इज मच रिएक्टिव इन नेचर। तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन मच रिएक्टिव होता है और पाई बॉन्ड जो होता है ये वीकर होता है देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों होता है सिग्मा बॉन्ड से वीकर, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण पाई बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन फ्री नहीं होता है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, पाई बॉन्ड के क्रॉस जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, तो इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण यह बॉन्ड क्या कहलाते हैं, दिस बॉन्ड इज वीकर। और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इट इज़ मच रिएक्टिव इन नेचर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वह पीपी लीनियर ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। क्योंकि पीपी लीनियर ओवरलैपिंग में, क्योंकि पी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, और डायरेक्शनल कैरेक्टर होने के कारण दो पी ऑर्बिटल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंट में ओवरलैप करता है। जब लीनियरली ओवरलैप करता है दो पी ऑर्बिटल, तो अधिक से अधिक एक्सटेंट में ओवरलैप करता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और सबसे वीकेस्ट सिग्मा बॉन्ड जो होता है वह दो एस ऑर्बिटल जो आपको नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं। एस ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल होने के कारण ये नॉन डायरेक्शनल होता है। प्रत्येक डायरेक्शन में इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, या जेड एक्सिस हो, सब में ये सिमेट्रिकल है। ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, और स्फेरिकली सिमेट्रिकल होने के कारण ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में, लार्ज एक्सटेंट में ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, बहुत स्मॉल एक्सटेंट में ओवरलैप करते हैं। और स्मॉल एक्सटेंट में एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कारण जो एस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है यह वीकर बनता है। और दो पी ऑर्बिटल की लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, जब दो पी ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंट में ये ओवरलैप करते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर होने के कारण। या ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा रहता है, और ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि दो एस ऑर्बिटल आपको बहुत कम एक्सटेंट में ओवरलैप करते हैं। एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत कम होता है, और बहुत कम एक्सटेंट में ओवरलैप करने के कारण यह बॉन्ड क्या होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड वीक होते हैं, और ये आपको वीकेस्ट सिग्मा बॉन्ड है। और ये बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, एसएस ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये वीकेस्ट सिग्मा बॉन्ड है। और एसपी ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एसपी ओवरलैपिंग का जो सिग्मा बॉन्ड होगा, एसएस ओवरलैपिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और पीपी ओवरलैपिंग से लेस स्ट्रॉन्गर होगा। तो याद रखेंगे हम लोग, एसएस ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये सबसे वीकर सिग्मा बॉन्ड है। एसपी ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये इससे स्ट्रॉन्गर होंगे, ये भी आपको सिग्मा बॉन्ड है। और एसएस ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो एसएस ओवरलैपिंग बोलेंगे, एक एस और एक पी ओवरलैप किया तो एसपी ओवरलैपिंग बोलेंगे। और जब दो पी ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करेगा तो इससे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यानी कि दो पी ऑर्बिटल जब लीनियरली ओवरलैप करते हैं तो लीनियर ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ टू पी ऑर्बिटल से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड इन सभी सिग्मा बॉन्ड से सबसे वीक होता है। तो पाई बॉन्ड जो है वो लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल के द्वारा बनता है। जब आपको दो पी ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैप करता है तो लैटरल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनते हैं ऑफ पी ऑर्बिटल, आप इस ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सबसे वीकेस्ट होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं देन पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड में पीपी लीनियर ओवरलैपिंग का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है,
और SS ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये सबसे वीकर होता है, और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के कंपेरिजन में वीकर होते हैं, ये हम लोग याद रखें। अब किसी एटम का वैलेंसी कितना हो सकता है, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम लोग कैसे डिसाइड करें, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, हाउ कैन यू डिसाइड। तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि जितना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है किसी एटम में उतने ही बॉन्ड वो बना सकता है, मैक्सिमम उतने ही बॉन्ड बन सकते हैं जितने उनके पास पॉसिबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो सकता है। तो आपको यहाँ देखो हाइड्रोजन एटम में इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s1, तो यहाँ 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। जितने हाफ फिल्ड होंगे, जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, जितने भी ऑर्बिटल फुल फिल्ड हैं, दैट विल नॉट एबल टू फॉर्म बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जो ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है वही ऑर्बिटल सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वही बॉन्ड बना सकते हैं। तो जिस एटम के पास 1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उसकी वैलेंसी 1 होगी, वह 1 बॉन्ड बनाएगा। जिस एटम के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा उसकी वैलेंसी 2 होगी, और जिस एटम के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उसकी वैलेंसी 3 होंगे। वैलेंसी का मतलब हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है उतनी उसकी कोवैलेंसी कहेंगे। तो जितना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा उतना ही बॉन्ड वो बना सकते हैं और उतना उसका कोवैलेंसी कहलाएगा। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 है, लेकिन जब ऑक्सीजन का आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, तो 2p सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन में है वह 2 है, तो वैलेंसी इसका कितना होगा, 2 होगा। और यही कारण है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड ही बनाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए 2 ही बॉन्ड बनता है वाटर मॉलिक्यूल में, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड बनता है, यानी कि जिस किसी भी एटम के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, ये दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा तो इसकी वैलेंसी हम लोग 2 बताएंगे। जिस किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में आपको 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, आप समझेंगे उसका वैलेंसी 3 होगा। जैसे में आप देखिए नाइट्रोजन एटम का कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। अब p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है और 3 इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये तीनों अनपेयर्ड है, px py और pz, ये तीनों ऑर्बिटल p सब सेल का आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेंट करता है, मतलब 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितना है, दैट इज इक्वल टू 3। तो वैलेंसी कितना होगा इसका, 3। तो नाइट्रोजन को देखिए आप, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। यानी कि जितना बॉन्ड वो बनाएगा उतनी ही वैलेंसी होती है, और उतना ही बॉन्ड वो बना सकता है जितने उसके पास पॉसिबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे। तो ऑक्सीजन के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होते हैं, और नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होते हैं और ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग इस बात को याद रखेंगे। अगले दिन आपको बताया जाएगा, इसमें आपको VBT के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। यानी कि ओवरऑल पूरे केमिस्ट्री में हम कहें तो हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप देखना ना भूलें। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब यदि आप नहीं किए अब तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और पर डे आप 20 मिनट एटलीस्ट टाइम दें हमारी वीडियो को देखने में, निश्चित रूप से आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव कर जाएंगे। थैंक यू।